2 सितंबर 2010 की बात है। रात का वक्त था, घना जंगल और चलती हुई ट्रेन और उसमें बैठे सैकड़ों यात्री। कोई अपनी मंजिल का सपना देख रहा था, कोई दिन भर की थकान के बाद अब नींद में था और सोने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस रात एक कोच में एक ऐसा इंसान भी बैठा था जो अभी अभी सेना से रिटायर हुआ था, लेकिन उसके भीतर से एक सिपाही आज भी नहीं गया था। वह सिपाही उसके भीतर आज भी जिंदा था। उनका नाम था विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ, एक भारतीय सेना का गोरखा राइफल रेजिमेंट का एक नायक। 35 साल विष्णु ने सेवा दी और अब रिटायर होकर नेपाल अपने घर लौट रहे थे। ट्रेन थी मौर्य एक्सप्रेस, रांची से गोरखपुर की ओर जा रही थी। ट्रेन जैसे ही झारखंड और बंगाल की सीमा में दाखिल हुई, अचानक एक जोरदार झटका लगा और ट्रेन रुक गई। आधी रात, सुनसान जंगल और चारों ओर घुप अंधेरा। डब्बे में लोग हड़बड़ा कर उठे। कोई बोला शायद इंजन खराब हो गया होगा, तो कोई बोला सिग्नल ना मिलने की वजह से ड्राइवर ने ऐसे अचानक गाड़ी रोकी हो। लेकिन इसकी असली वजह कुछ और ही थी, जो शायद कोई भी यात्री भाप न सका था कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। तभी दरवाजे टूटते हैं और अंदर घुस आते हैं करीब 30 से 40 हथियार बंद लुटेरे, हाथ में तलवार, देसी कट्टे, चाकू और आंखों में खूंखार निगाहें। यह कोई मामूली चोरी नहीं थी, यह एक सुनियोजित डाका था, एक चलती ट्रेन पर डाका। लुटेरे जैसे ही डिब्बे में घुसे, उन्होंने गाली देना स्टार्ट कर दिया, लोगों को धमकाना स्टार्ट कर दिया। किसी के सर पर कट्टे लगाए, किसी के गले में चाकू। उन्होंने कहा मोबाइल निकाल, मुझे सोना चांदी दे, पैसे दे, पर्स दे, वरना गोली मार देंगे। हर एक बूथ पर जा जाकर वह कोई न कोई सामान छीन रहे थे। किसी के हाथ से मोबाइल छीन लिया, किसी का पर्स छीन लिया, किसी के बैग को फाड़ कर रख दिया। एक महिला के कान तक काट दिए गए। क्यों? क्योंकि उसने अपने कान की बाली को निकालने में थोड़ी सी देरी कर दी। इस वजह से खींचकर उसके कान से बाली को निकाला, जिससे खून ही खून ट्रेन की सीट पर बह गया था। बच्चे यह सब देख चीख रहे थे, महिलाएं रो रही थी और डब्बे में पसरा था डर और सन्नाटा। विष्णु श्रेष्ठ यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे और उन्होंने भी अपना पर्स, अपना मोबाइल और अपना सामान उन लुटेरों को दे दिया, आसानी से दे दिया। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि अभी लड़ाई लड़ना कोई समझदारी नहीं है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वह अपने आप को रोक न सके। उन्होंने अपने सामने ही 18 साल की लड़की को देखा, जिसे 4-5 लुटेरे घेर रखे थे। लड़की रो रही थी। उनके माँ बाप लुटेरों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, कह रहे थे मेरी बेटी को छोड़ दो, जो लेना है ले जाओ, पर मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। लुटेरे हंस रहे थे, लड़की को खींच रहे थे, नोच रहे थे, घसोट रहे थे और यह सब विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ अपनी आंखों से देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया और कहानी शुरू होती है अब अपने आप को हिस्ट्री में दर्ज कराने की, क्योंकि वह रात एक ऐसी रात थी जिसने विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ को हिस्ट्री के पन्नों में दर्ज कर दिया। और कहते हैं ना कि जब एक गोरखा सैनिक अपने पैर पर खड़ा होता है और खुखरी निकाल लेता है, तो या तो वह मरता है या तो सामने वालों को मार देता है। विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ अपने पैर पर खड़े होते हैं और चीखते हैं और कहते हैं बस अब बहुत हुआ। उन्होंने अपने कमर से खुखरी निकाली, वह एक धारदार हथियार जो गोरखा सिपाही की सिर्फ पहचान नहीं, उनका आत्मबल भी है। उन्होंने पहला बार लुटेरे पर ऐसा किया कि वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे लुटेरे ने उन पर प्रहार करने की कोशिश की। विष्णु ने सीधा खुखरी उसके सीने पर उतार दिया। अब पूरा ट्रेन एक कोच नहीं, युद्ध का मैदान बन चुका था। एक तरफ था 30 से 40 हथियार बंद डाकू और दूसरी तरफ एक अकेला गोरखा सैनिक, विष्णु श्रेष्ठ। कट्टे की गूंज, खुखरी की चमक और बहता हुआ लहू चारों ओर ट्रेन में बिखरा हुआ था। विष्णु एक के बाद एक प्रहार कर रहे थे। कोई चाकू लेकर आ रहा था तो उससे अपने आप को बचा रहे थे, प्रहार कर रहे थे। लगातार वह लड़ाई लड़ रहे थे। इस लड़ाई में उनके बाएं हाथ पर एक गहरा जख्म भी हुआ, खून बह रहा था और खून रोकने की बजाय वह लड़ाई को जारी रख रहे थे।
अब तक 3 लुटेरों की मौत हो चुकी थी और 8 से ज़्यादा जमीन पर घायल पड़े थे, उठने की हालत तक में नहीं थे। बाकी लुटेरे अब तक पूरी तरीके से समझ चुके थे कि जो शख्स उनके सामने खड़ा है वह कोई आम या मामूली शख्स नहीं है, वह एक सिपाही है। अब लुटेरों को डर भी लगने लगा था, क्योंकि बहुत जल्द अब रेलवे पुलिस भी वहाँ उस डिब्बों में पहुँचने वाली थी। उन्होंने पीछे हटना ज़्यादा बेहतर समझा और वह पीछे हटने लगे। उनके पास जो कुछ भी लूट का सामान था वह लेकर वह ट्रेन से कूदकर बाहर भाग गए। बस अब डिब्बे में क्या था, चारों तरफ खून, घायल एक गोरखा सैनिक अपनी बहादुरी को समेटता हुआ, और चारों ओर यात्रियों के आंखों में उस गोरखा सैनिक के लिए सम्मान। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची, पुलिस और रेलवे अधिकारी एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंचे। यात्रियों ने सब बताया कि अगर विष्णु श्रेष्ठ न होते तो हम अब तक लुट चुके होते, शायद कुछ की जिंदगी भी न रहती। भारत ने उन्हें उत्तम जीवन रक्षा पदक और सेना मंडल से नवाजा। रेलवे और मीडिया ने उन्हें एक सच्चा हीरो बताया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक सबक था कि जब चारों ओर डर हो तो एक इंसान और एक इंसान की आवाज़ भी काफ़ी होती है। अगर हिस्ट्री में आज भी विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ जिंदा हैं और रहेंगे। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप देख रहे थे अ वीक ऑफ टाइम, और हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ की इस बहादुरी पर क्या कहेंगे।